नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद चार्ट पे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। देखिए दोस्तों मुझे अच्छे से याद है कल मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। लेकिन आज हुआ क्या आज सुबह बाजार गैप अप में खुला। बाजार गैप अप में खुला, हल्का सा रिट्रेस हुआ और उसके बाद फिर वापस से जो उसकी ओपनिंग थी उसके ऊपर गया। और उसके ऊपर अच्छी खासा देर से करीब आधा 1 घंटा था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर काफी देर था। उसके बाद फिर उसने एक ड्रॉप दी है। आप यहाँ पे देखेंगे, ये है अपना 11 तारीख का चार्ट। 11 तारीख में भी ये ऊपर में काफी देर था और फिर बाद में नीचे आ गया था। यहाँ पे देखिए ये है आपका 10 तारीख का। 10 तारीख को भी ये ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो हो क्या रहा है कि पिछले कई दिनों से खुल रहा है ऊपर और फिर बाजार करेक्शन देके नीचे की तरफ आ जा रहा है। ये आप देखिए चार्ट 10 तारीख का। 10 तारीख का चार्ट देखिए, ऊपर खुल के नीचे आके फिर नीचे रहा। 11 तारीख ऊपर गया फिर नीचे आ गया। 12 तारीख को फ्लैट था और आज के दिन ये गैप अप खुला, नीचे आया, ऊपर जाके जब नीचे आके ऊपर गया तो सभी लोगों को लगा होगा कि ये अब ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे काफी देर था। इनफैक्ट कंफ्यूज किया है निफ्टी ने। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी का ये एक रेसिस्टेंस बन गया था पिछले लास्ट टाइम का ये हाई बना हुआ था। और आज निफ्टी के ऊपर काफी देर था, तो इसने सबको बुलिश बना दिया हुआ है इस जगह पे और फिर अचानक से डिप मार के नीचे लेके आ गया बाजार में। बाजार कल का लो नहीं तोड़ा है। अगर आप देखेंगे बाजार ठीक कल के लो पे आके ही सपोर्ट लिया है। तो ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी। आइए बात कर लेते हैं कल हम लोगों ने क्या स्टॉक पे डिस्कस किया था। कल मैंने आपसे कहा था कि रिलायंस एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है और इसके नीचे अगर निकलता है तो आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। रिलायंस ने आज सुबह सुबह सबको कंफ्यूज कर दिया। ऊपर गया, खुला, जाके खुल के ऊपर गया, लेकिन उसने अपना ये हाई को क्रॉस नहीं किया। ठीक वहीं से रिट्रेस करके कल के लो को तोड़ के नीचे आ गया। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके नीचे अगर निकलेगा तो आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपने बनाई होगी तो आप फिर प्रॉफिट बुक करके निकल भी गए होंगे। तो ये मेरा एक्चुअली कॉल था नहीं, ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि रिलायंस अगर इसके नीचे गया तो इसकी कल के कैंडल के नीचे अगर गया तो ये एक नेगेटिव कैंडल बना सकता है। आइनॉक्स की अपनी कल बात हो ही चुकी थी, इसने अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। मैं इसे अपनी रडार से हटा देता हूँ। एबीएफआर ने कल अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, इसे भी हटा देता हूँ। बाटा इंडिया भी अपनी कल डिस्कस किए थे, इसके भी है, इसको भी हटा देता हूँ। बंधन बैंक, डाबर, ये सब अपने थे नहीं कल। एक मिनट, गोदरेज सीपी अपने पास था। मैंने आपसे कल कहा भी था कि गोदरेज सीपी नेगेटिव ही लग रहा है। इसने आज अच्छा खासा नीचे डाउनफॉल भी दिया है और अपना टारगेट था 1036, इसने लो बनाया है 1051 का। इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं, हो सकता है ये वाला टारगेट आपको कल तक मिल जाए। एच डी एफ सी बैंक में मैंने आपसे बोला था कि एक पॉजिटिव में मोमेंटम आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो आज बाकी रिलायंस और दूसरे बैंक जिस ढंग से गिरे हैं, ये वैसे गिरा नहीं है, तो इसने अपने आप को होल्ड किया है। मैंने आपसे कहा भी था कि इसमें आप अपना स्टॉप लॉस देके या आपका जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो देके हिट करके निकल जाइएगा। कल के लिए मैंने आपको शेयर बताया था, ये शायद परसों का शेयर था, 11 तारीख का दिया हुआ शेयर था, पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज आज खुला, खुल के ऊपर एक स्पाइक मारा और तुरंत नीचे आ गया। तो अगर आप उस कंडीशन में निकल पाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकल पाए हैं तो फिर आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस स्पाइक में तो नहीं निकल पाए होंगे। आप जब नीचे आया होगा तब आप घबराहट में यहाँ पे निकल गए होंगे। अगर निकल गए हैं तो ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट करा लिया होगा। अगला शेयर है एसआरएफ। एसआरएफ में मैंने आपसे कहा था 2222 के ऊपर या 2231 के ऊपर, मैंने कहा था कि यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, ये देखिए।
मैंने आपसे कल ये वाला देखिए, कल मैंने आपको 2 लेवल्स दिए थे। तो मैं ज़्यादा कम्फ़र्ट रहूँगा इस लेवल के ऊपर, तो इसने उस लेवल को टच भी नहीं किया और खुल के इसके एक स्पाइक ऊपर की तरफ मार के उसके बाद नीचे आ गया पूरा, डे लो पे बंद किया है। तो दोस्तों ये तो थे अपने पिछले दिनों के स्टॉक्स के एनालिसिस। कल जो थोड़ा बहुत जो सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है वो आईटी सेक्टर लग रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से काम करिएगा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है कल रिवर्सल आ जाए एक बार, क्योंकि 5-6 दिन से इसका लाल कैंडल बन रहा है। एक रिवर्स आना चाहिए इसमें, ये देखिए इसकी कैंडल पिछले 5-7 दिनों से 1 2 3 4 5 दिनों से ये लाल कैंडल ही बना रहा है। हो सकता है कल इसमें एक रिवर्सल आ जाए। ये सपोर्ट इसका बहुत स्ट्रांग बन गया है बैंक निफ्टी का। और इसमें ये वाला लेवल, ये नीचे का लेवल, जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता है अपने ठीक अभी सेलिंग में नहीं जाना चाहेंगे। ये लेवल जब टूटेगा तब अपने कोई सेल का कॉल देखते हैं। कल के लिए जो स्टॉक है वो है एचसीएल। एचसीएल एक पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। करेक्ट होने के बाद अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो लो था 10 तारीख का, जो लो था, ये अभी तक वो लो तोड़ा नहीं है। आज भी ये वहीं उसी लो से बाउंस करके ऊपर की तरफ आया है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। अगर गैप अप खुलता है तो 1020 के ऊपर लीजिएगा, आज का जो हाई है उसके ऊपर लीजिएगा। और अगर नीचे मिलता है, नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो 1000 रुपए से 1100 के बीच में अगर आपको मिलता है तो लीजिएगा। अपना स्टॉप लॉस लो या उससे 1-2 रुपया नीचे रख सकते हैं। टारगेट कल के लिए रहेगा 1150 रुपए, 1150 रुपए का। तो कल के लिए केवल एक ही स्टॉक दे रहे हैं, इसको रडार पे रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।